हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जीए की। तो जनरल अवेयरनेस के आएंगे यहाँ पर आपके 10 मार्क, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो और इसमें टॉपिक है ये, इनको तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कोई भी उत्कर्ष क्लास, आप कोई सी भी क्लास से ले सकते हैं इनकी क्लासेस। तो CBT 1 में ये हमने बात की। अब आपको एक बात बताऊं मैं कि आपको मेनली फोकस किस पे करना है। तो भाइयों, जो आपको मेनली फोकस करना है, मेरी मानो साइंस पे मेनली फोकस करो आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइंस 20 नंबर की है और CBT 2 में साइंस 40 नंबर की हो जाती है। मैथ पे, साइंस पे और रीजनिंग पे फोकस रखो बस आप। 3 सब्जेक्ट पे फोकस रखो, मैथ, साइंस और रीजनिंग। जीए को छोड़ दो, जीए का सिर्फ 10 नंबर के आते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा बहुत डेली का भी पढ़ोगे जीए में तो भी आपका काम हो जाएगा, नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मैथ, साइंस और रीजनिंग में आपको तैयारी चाहिए। बात मैथ, तो मैथ में मैंने बताया आपको टॉपिक लिख लीजिए, टॉपिक वाइज पढ़ना चालू करो। फिर रीजनिंग भी ऐसे ही पढ़ लो। साइंस आप, मैथ तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी कोचिंग ले लीजिए ऑनलाइन, या फिर आप यूट्यूब से कर सकते हैं। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो आप यूट्यूब से भी क्लास ले सकते हो। साइंस की आप यूट्यूब से क्लास ले लो, रीजनिंग की आप यूट्यूब से क्लास ले लो आज तक। और अब बात कर लेते हैं CBT 2 की। तो CBT 1 में आपने ये सब देखा, अब बात कर लेते हैं CBT 2 की। जो भी समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। अब बात कर लेते हैं CBT 2 की। तो ALP का CBT 2 टॉपिक वाइज सिलेबस मैंने आपको पहले बताया था कि ये 2 पार्टों में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है उसमें आती है मैथ, रीजनिंग, जीए और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब समझना है, फिर समझने वाली बात। मैथ में क्या रहता है, टाइम सेम रहता है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है आपको, 90 मिनट आपको टाइम मिलता है यहाँ पे, एक जिससे 1.5 घंटा। क्वेश्चन आपके यहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन वहाँ पर CBT 1 में 75 क्वेश्चन थे, यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन हो गए। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर सेम है। तो टाइम, पार्ट ए में टाइम 90 मिनट, पैटर्न वही मैथ का सेम एज इट इज़, नेगेटिव मार्किंग सेम। क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ के 25 हो जाते हैं। CBT 1 में आपने देखा क्वेश्चन 20 थे, यहाँ पर 25 हो गए। ये देखिए CBT 1 में 20 क्वेश्चन मैथ के और यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैथ के हो चुके हैं आपके। ये देखिए 25 क्वेश्चन मैथ के। रीजनिंग के सेम क्वेश्चन 25, पैटर्न सेम CBT 1 का, नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 की। जनरल अवेयरनेस में बात कर लेते हैं। जीए में सेम CBT 1, नेगेटिव मार्किंग भी सेम CBT 1 वाली, और क्वेश्चन यहाँ पर भी 10 और CBT 1 में भी 10। तो ये तो हो गई मैथ, रीजनिंग और जीए। अब बात कर लेते हैं साइंस की। तो मैंने आपको CBT 1 में बताया था कि साइंस पे मेनली फोकस रखना, साइंस, मैथ और रीजनिंग पे। क्यों? देखो, साइंस में बेसिक साइंस, वहाँ पर भी जनरल साइंस थी, यहाँ पर इंजीनियरिंग और जुड़ गई CBT 2 में, जिसमें इसके टॉपिक ये लिख रखे मैंने लाइन में। इंजीनियर ड्राइंग, यूनिट, मेजरमेंट, वर्क एंड पावर, मास एंड वेट, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीव्स एंड सिंपलर मशीन। ये कुछ टॉपिक है। नंबर देख लो, 40 नंबर की, वहाँ 20 नंबर की थी, या 40 नंबर की हो गई। सिर्फ साइंस 40 नंबर की हो गई। उसमें वो टॉपिक तो आएंगे, साथ में ये और जुड़ जाएंगे।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। तो ये यूनिट, मेजरमेंट, वर्क एंड पावर, मास, वेट, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भैया जो आपके हैं, ये है 9th बेस्ट क्वेश्चन है। ये सारे आपके, ये सब 9th में और 8th के क्वेश्चन है। 8th 9th क्लास जो होती है उनके एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर यूनिट से लेके और इलेक्ट्रिसिटी तक तो आप जो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा छोटी क्लासें तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात कर लेते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में 60 मिनट मिलेगी। पार्ट ए जस्ट ख़त्म होने के बाद ही आपको 15-20 मिनट बाद पार्ट बी चालू हो जाएगा। पार्ट बी में आपको मिलेगा 60 मिनट, 75 क्वेश्चन, और इसमें पास होने के लिए 35% नंबर लाने हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगा। और इसमें सिलेबस, तो इसका कोई सिलेबस नहीं है। जो आपकी ट्रेड है